नमस्कार। आज तारीख है 1 अगस्त 2025 और एक अहम खबर पर बात करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि 7 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि जहां कई देशों को मतलब कुछ उत्पादों पर छूट मिली है, भारत को किसी भी चीज पर कोई रियायत नहीं दी गई है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी बात है। एकदम ब्लैंकेट टैरिफ। इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, अमर उजाला के लेख हैं, एक रिसर्च पेपर का हिस्सा है और रेडिट पर हुई एक बहस भी है। जी। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नए टैरिफ का भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है। और ये जो बहस छिड़ी है कि भाई इसका बोझ कौन उठाएगा, कंपनियां या फिर आम उपभोक्ता, उसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई साधारण टैरिफ नहीं है, ये एक ब्लैंकेट टैरिफ है। हाँ, मतलब भारत से आने वाले हर सामान पर 25% शुल्क, कोई अपवाद नहीं। यही बात इसे थोड़ा अलग बनाती है, क्योंकि हमने देखा है कि चीन जैसे देशों को भी फार्मा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, इन जैसे जरूरी क्षेत्रों में कुछ छूट मिली है। जी हाँ, ये भारत के लिए काफी सख्त कदम है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI इसे हाल के सालों में अमेरिका की तरफ से किसी बड़े व्यापारिक साझेदार के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक मान रही है। अच्छा, तो GTRI का क्या अनुमान है, मतलब असर कितना बड़ा हो सकता है? उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में अमेरिका को जो भारत से माल निर्यात होता है उसमें करीब 30% तक की गिरावट आ सकती है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आंकड़ों में देखें तो ये लगभग $86.5 बिलियन से घटकर शायद $60.6 बिलियन रह सकता है। काफी बड़ा असर है। और क्या ये पता है कि कौन से खास सेक्टर हैं जिन पे सबसे ज्यादा मार पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा असर तो शायद पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ेगा, जिनका निर्यात करीब $4.1 बिलियन का है। फिर स्मार्टफोन है, वो भी बड़े पैमाने पर जाते हैं, लगभग $10.9 बिलियन, और फार्मास्यूटिकल्स करीब $9.8 बिलियन। बाप रे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण और कृषि उत्पाद, खासकर सी फूड, उन पर भी असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं लगता, क्या इसमें कोई भू राजनीतिक पहलू भी है? आपने GTRI का जिक्र किया था। हाँ, GTRI का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। उनका मानना है कि ये अमेरिका की एक तरह की रणनीति हो सकती है। रणनीति? कैसी रणनीति? मतलब भारत पर दबाव बनाने की, शायद अमेरिका के भू राजनीतिक विचारों से सहमत होने के लिए या फिर एक व्यापार समझौते के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि भारत को दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण बनाया जा रहा हो। एक बात अमर उजाला की रिपोर्ट में भी है। वो रूस के साथ भारत की हथियार और ऊर्जा सौदों पर संभावित अतिरिक्त जुर्माने की चेतावनी की तरफ ध्यान दिलाती है। अच्छा, रूस वाला एंगल भी है। जी हाँ, हम जानते हैं कि भारत रूस से काफी कच्चा तेल लेता है। 2023 में तो जरूरत का लगभग 35% वहीं से आया, और हथियार भी, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, T-90 टैंक, तो जाहिर है इस पर असर पड़ सकता है। और क्वाड जैसे मंचों का क्या? उसका भी जिक्र था शायद। हाँ, शोध मंथन पत्र इसी जुड़ाव को दिखाता है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो सुरक्षा संवाद है, उस सहयोग के बीच इस तरह का टैरिफ आना, वो भी सिर्फ भारत पर, कई सवाल खड़ा करता है। ये तो बड़े आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दे हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर एक और बहस चल रही है, खासकर ऑनलाइन जैसे रेडिट पर, कि भाई इस टैरिफ की कीमत आखिर चुकाएगा कौन, कंपनियां या उपभोक्ता? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बहस है। रेडिट पर जो पोस्ट थी उसका मुख्य तर्क ये था कि कंपनियों को कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। बढ़ा देनी चाहिए? क्यों? ताकि जो आम मतदाता हैं उन्हें अपनी चुनी हुई सरकार की नीतियों का सीधा असर अपनी जेब पर महसूस हो। पोस्ट में वीडियो गेम की कीमतों का उदाहरण भी दिया गया था, जैसे वो $60 से $70 फिर $80 हो गई। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये सीधे टैरिफ की वजह से ही हुआ था या नहीं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या कंपनियां बस कीमतें बढ़ा दें या उन्हें खुद ही बोझ उठाना चाहिए? इस पर कई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आए। पहला तो ये कि टैरिफ का मकसद ही यही होता है कि आयातित चीजें महंगी हों ताकि लोगों ने कम खरीदे। अगर कंपनियां लागत खुद ही झेल लेंगी तो टैरिफ का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। और दूसरा, कई बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट का उदाहरण दिया गया, उनका मुनाफा मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब 2.75% से 4% के बीच।
अब ऐसी कंपनियों के लिए 25% का टैरिफ झेलना वो व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं लगता। तो उन्हें कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी। ज्यादातर मामलों में शायद हाँ। और ये बहस फिर वो बड़े मुद्दों पर चली जाती है, मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद, कॉर्पोरेट मुनाफा बनाम उपभोक्ता का हित। कुछ लोगों ने तो ये सुझाव भी दिया कि रसीदों पर टैरिफ की लागत अलग से दिखाई जाए, जैसे सेल्स टैक्स दिखाते हैं, पारदर्शिता के लिए। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 25% का टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, बिना किसी छूट के। असर कई अहम सेक्टरों पर पड़ेगा, पेट्रोलियम, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स। और साथ ही ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस अतिरिक्त लागत का बोझ आखिर किस पर आएगा, कंपनियों पर या हम आप जैसे उपभोक्ताओं पर। और यहीं पर एक और बात सोचने वाली है। मान लीजिए, जैसा कहा जा रहा है कि टैरिफ का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, लेकिन नई फैक्ट्रियां लगाने, क्षमता बढ़ाने में तो सालों लग जाते हैं। रेडिट पर भी ये बात उठी थी। तो सवाल ये है कि इस बीच के समय में क्या होगा? क्या उपभोक्ताओं को लंबे समय तक ऊंची कीमतें चुकानी पड़ेंगी बिना किसी फौरी विकल्प के? इसका असर उनकी जेब पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना होगा।